अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले उनका बहुत बहुत थैंक यू। और उनको मैं बताती चलूँ कि माय नेम इज़ नूर और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अल्टरनेट डेज़ पर मैं व्लॉग जो है वो अपलोड करती हूँ। तो थैंक यू आप लोगों का मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से, ठीक है। और आप सब लोग को पता है कि सुबह में उठने के बाद जो है वो मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ और ये सब मैंने आपसे जो है वो पहले भी शेयर किया हुआ है। तो रमज़ान के बाद से मेरी यही रूटीन है। तो सबसे पहले जो है वो मैं नीम गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद जी करूँगी ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है। तो ब्रेकफ़ास्ट में आज जो है वो मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लेक्स, ये चोकोज़ हैं, जो भी आप इनको बोलें, क्योंकि जो है आज मेरा हैवी नाश्ता करने का कोई भी दिल नहीं कर रहा था। आप सब लोगों को पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी खाने पीने का सुबह दिल ही नहीं करता। तो मैंने सिंपल सा जी यही बना लिया उठ के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोपहर में जो है वो खाना खा लूँगी। और आज जी लंच में बन रहे हैं बीफ के पसंदे और थोड़े अलग से स्टाइल से बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये वाली रेसिपी भी शेयर करूं। तो चलें जी, मैं पहले नाश्ता कर लेती हूं। और नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया था और नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि लंच जो है वो फिर एक टाइम पर हमारे घर में बनना होता है, क्योंकि सब ने फिर लंच करना होता है। तो जो है हम लोग बिल्कुल टाइम से जो है वो बना देते हैं ताकि फिर सब लोग जो है वो इजीली खाना खा सकें। तो यहाँ पर जी सिर्फ पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसमें डाल दिया है अदरक लहसुन। और ये रेसिपी जो है ये मेरी मदर इन लॉ की है, वो बना रही हैं आज थोड़ा सा अलग से स्टाइल से। आपको पता है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हर इंसान जो है वो अपने घर में जो है वो, और बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह की रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर रही हैं और बना रही हैं। तो हमने सोचा हम भी आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जी पसंदे बन रहे हैं बीफ के और वो जो है वो फिलिंग के साथ बनेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और उन्होंने जो है वो इसको नेम दिया है सलाद से भरे हुए पसंदे। तो यहाँ पर उसका मसाला रेडी हो रहा है जो उसके अंदर ऐड होना है। उसमें जी नमक था, मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये सारे मसाले जो है वो बना रही हैं, क्योंकि वो जो है वो एक साथ ही जो है वो सारे मसाले बना के साइड पे रख देती हैं और बारी बारी नहीं डालती। वो इसी तरह से जो है वो रेसिपीज़ बनाती हैं। वैसे ये भी अच्छा है तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। और साथ में जी इसमें डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ, खड़ा हुआ यूज़ नहीं करेंगे, पिसा हुआ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी जी देखें यहाँ पर वो पसंदों को फिल कर रही हैं। इसमें जो मसाले में है वो बस जस्ट प्याज और टमाटर और ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं है। तो इससे जो है वो उन्होंने इस तरह से जो है इसको फिल करके और धागे के साथ जो है वो बांध लिया था, ताकि जो है इसके अंदर जब वो बॉईल करें पसंदों को तो मसाला जो है वो इधर उधर नहीं बिखरे। जिस तरह से हम मोस्टली कीमे भरे करेले भी बनाते हैं या करेले भरे हुए बनाते हैं, उसमें हम कोई भी मसाला डाल लेते हैं, कभी कीमा डाल लेते हैं, कभी कुछ और डाल लेते हैं। उसी तरह से जो है वो इस तरह से इनको फिल कर रही हैं और फिल करके जो है वो धागे से बांध लेंगी। इस तरह से आपको पता है कि फिर वो पानी में जाके बिखरता नहीं है मसाला और इसके अंदर ही जो है वो रहता है। तो इसी तरह से जो है वो सारे पसंदों को फिल कर लेंगी। और जो छोटे वाले पसंदे थे वो उन्होंने डबल करके जो है वो फिल कर लिए थे। तो आज जो है वो पसंदे इसी तरह से बन रहे हैं। घर में जो है वो अलग अलग तरह की रेसिपीज़ जो है वो बन रही हैं। हमने सोचा कि कुछ और तो करने के लिए ख़ास है नहीं, तो चलें जी अलग अलग खाने ही ट्राई करते हैं। खैर वो पहले भी ये सब बना चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज उन्होंने सोचा कि चलें फिर से बनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो फिल करके उन्होंने पानी में डाल दिया है इसको, और देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बाकियों को भी जो है वो इसी तरह से फिल कर लेंगी। ये वाला जो है वो पसंद था, थोड़ा छोटा था, तो उन्होंने डबल करके जो है इसको फिल कर लिया। आप लोग बताएं आप लोगों की रूटीनें कैसी चल रही हैं, घर में नई नई रेसिपीज़ ट्राई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और आप लोगों की रूटीन जो है वो किस तरह की है, क्योंकि सब लोग आजकल घर में ही हैं।
तो ज़्यादातर जो है वो बस सिर्फ कुकिंग पर ही बहुत ज़्यादा ज़ोर हुआ है। खैर माशाल्लाह से खा खा के जो है वो थोड़ा वेट भी पुट ऑन हो गया है, क्योंकि क्या करें, और कोई एक्टिविटी होती नहीं है, तो बस खाना पकाना, और फिर ज़ाहिर है जब पकेगा तो फिर खाएंगे भी, और खाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वेट भी पुट ऑन होगा। तो बस अभी जी सारे यहाँ पे फिल करके इस तरह से इनको बॉईल कर लेंगे, और फिर जी उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी तो जब तक जो है वो बॉईल हो रहे हैं, हमने सोचा कि साथ में जो है वो एक सब्ज़ी भी बना लें। तो आज जी मैं बना रही हूँ ये फलियाँ, ये गवार की फली। और मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं बीफ़ या मटन उतना नहीं खाती, चिकन कभी कभी खा लेती हूँ, बट बीफ़ और मटन तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अब जी शादी के बाद मैंने थोड़ा सा मटन खाना शुरू किया है, क्योंकि सब ने कहा कि बहुत अच्छा होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा खाया करो। तो बस अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मटन खा लूँ, पर बीफ़ जो है वो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, मुझे आदत नहीं है। तो साथ में जी मैं ये बना रही हूँ सब्ज़ी। तो बस अभी जी मैंने सारा मसाला वगैरह बना लिया था और आलू डाल दिए थे। आपको पता है कि सारा गेम जो है वो आलूओं का ही होता है, बस जी एक दफ़ा कुक हो जाए तो बस फिर सब्ज़ी की कोई टेंशन नहीं होती। बट आलू जो हैं वो ज़रा ज़्यादा परेशान करते हैं, और आजकल तो आलू भी पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहे किस तरह के हैं। आधे जो है वो गल जाते हैं, आधे नहीं गलते, समझ में नहीं आता। जब चेक करो तो एक गला हुआ होता है और दूसरा पीस उठाओ तो उसमें कसर होती है। तो मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा कि आजकल जो है वो आलू किस तरह के आ रहे हैं। तो बस जी हल्के से आलू जब हो गए थे तो मैंने इसमें फलियां ऐड कर दी हैं। और आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस को जो है ये गवार की फली जो पसंद है, या आप और भी बीन्स जो हैं वो खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो माशाल्लाह से हर जो है वो वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत शौक़ से खा लेती हूँ, भले मुझे गोश्त मिले ना मिले। आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, तो मैं वेजिटेबल्स जो है वो बहुत शौक़ से खाती हूँ। खैर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और गोश्त भी कभी कभार खा लेना चाहिए। दोनों ही चीज़ें जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो चलें जी, वो सब्ज़ी हो रही थी, उसको दम पे छोड़ दिया है, और यहाँ पर जी ये बॉईल हो गए थे तो इनको निकाल लिया है पसंदों को। अब जी हम लोग इसका मसाला बनाएंगे, और उसके लिए जो है वो ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि आपको पता है बीफ़ का जो सालन होता है ना वो ज़रा करारा ही हो तो फिर खाया जाता है। वैसे इस तरह से फीका फीका जो है वो कोई भी नहीं खाता। तो साथ में जी इसके अंदर दही भी ऐड करेंगे, ताकि ग्रेवी जो है आपको पता है दही से वो बहुत अच्छी बनती है, और अच्छी जो है वो लुक आ जाती है सालन की। तो इस वजह से जी ये भी डालेंगे, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अभी जी चल के बनाते हैं मसाला, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मसाला जो है वो इसका किस तरह से हमें बनाना है। जी तो पैन में यहाँ पर ऑयल ले लिया है, जो कि हर हांडी के शुरू होने से पहले होता है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी ख़ास नहीं है। तो बस जी अभी ऑयल ले लिया है, इसके अंदर जी प्याज डालेंगे। सबसे पहले इसको ब्राउन करेंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल मरहला है मेरे ख़्याल से। प्याज जो है वो ब्राउन होने में बहुत वक्त लेता है, ठीक है, और बस एक इम्तिहान सा ही जो है वो बन जाता है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है प्याज जो है वो ब्राउन होने में। तो अभी जी जब वो ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है ये सारे मसाले जो हमने स्टार्ट में बना कर रखे थे इसको ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। और ये देखें, ये इस तरह का अच्छा सा एक जो है ना पेस्ट टाइप तैयार हो जाता है, और सारे मसाले इसी में होते तो बार बार एक उठा के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जी मेरी मदर इन लॉ का तरीका है, बहुत अच्छा है। और बस एक ही साथ सारे मसाले डल जाते हैं, बार बार डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी जी फिर बाद में देखेंगे, कुछ कुछ जो है वो कम ज़्यादा हुआ तो फिर बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए बस यही सही है। तो प्याज यहाँ पर तकरीबन जो है वो ब्राउन हो चुकी है, और अब जी इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्चें। इसको भी जो है वो अच्छे से बना लेंगे। आपको पता है कि मसाला जब अच्छा बना हो ना हांडी का, तो बस जी हांडी में बहुत स्वाद आता है, और मसाला जो है वो अच्छी तरह से जो है वो बनना चाहिए। और इसके अंदर जी ये बाकी मसाले भी ऐड कर लिए हैं। अब ये डाल के जो है इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि जो है किसी भी चीज़ में कच्चापन ना रहे। हर चीज़ जो है वो अच्छे से कुक हो जानी चाहिए। जब अच्छे से कुक होगी ना तो तभी फिर हांडी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा।
तो अभी जी यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेते हैं हल्की हल्की। और जी भुनाई जो है वो स्टिल कंटिन्यू है, और भुनाई जो है वो हल्की सी हो गई है। तो उसके बाद इसमें दही ऐड कर दिया है। दही डालकर जो है अब इसको अच्छे से भून लेंगे, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। अच्छे से जो है इसको मिक्स करके बनाना है, ताकि जो है वो और मेक श्योर करें कि जब भी आप जो है वो सालन में जो है वो दही डालें तो उसको अच्छे से फेंट लिया करें, क्योंकि गिल्टियाँ बनती हैं ना, तो फिर सालन जो है वो अच्छा नहीं बनता, वो स्मूथ नहीं बनता। तो सालन के लिए जब जो भी दही हो उसको अच्छे से जो है वो फेंट लिया करें, ताकि फिर जो है वो आपका सालन जो है ना वो काफ़ी स्मूथ टेक्सचर का बनेगा। तो बस जी अभी यहाँ पे दही डाल दिया है, अभी इसको भून लिया है। और अच्छी तरह से भूनने के बाद देखें, जब सारा ऑयल जो है ना वो साइडों पर आ जाए और अच्छी तरह से आपका मसाला भुन जाए, तो उसकी यही निशानी होती है कि आपका ऑयल जो है वो निकल के साइडों पर आ जाता है। तो बस जी अभी ऑयल निकल के साइडों पर आ गया है, तो इसके अंदर हमने वो लिपटे हुए पसंदे डाल दिए हैं। और ये पसंदे जो हैं वैसे काफ़ी कोफ्ते की लुक दे रहे हैं, क्या कहते हैं आप लोग? मुझे यही लगा, मैंने अपनी मदर इन लॉ से यही कहा कि ये तो कोफ्ते की लुक दे रहा है। तो खैर ये कोफ्ते नहीं है, ये पसंदे ही हैं, बट कुछ अलग तरह से बने हैं, ये फिलिंग वाले हैं। और मैंने आपको बताया वो इसको कहती हैं सलाद भरे हुए पसंदे। तो अभी जी बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी भी रखनी है, कि बिल्कुल ड्राई जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे। ज़रा सालन टाइप जो है वो इसको बनाना है। तो इसके अंदर जो है वो 2 ग्लास उन्होंने पानी ऐड कर दिया था। और पानी ऐड करने के बाद जो है फिर इसको हम दम पे छोड़ेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं, एक यकजान हो जाएं, या मतलब एक जैसी हो जाएं। तो बस इसको 15-20 मिनट के लिए उन्होंने छोड़ दिया था ढक कर। और ये है जी बहुत ही सिंपल सी पसंदों की रेसिपी। और जब ये कुक हो जाएंगे तो एंड में फिर हम इसको गार्निश कर लेंगे अच्छा सा, ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी आ जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हांडी जो है वो गार्निश करने से उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो कभी कभार गार्निशिंग भी कर लिया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी इसको अभी छोड़ देंगे और फिर थोड़ी देर में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये लें जी, माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, बिल्कुल थोड़ा सा किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था। माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, उनके हाथ में टेस्ट है। और वो बहुत दिल से जो है वो सारी कुकिंग करती हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि दिल से बनाई हुई चीज़ का आपको पता है कि अलग ही टेस्ट होता है। और कुकिंग भी जो है वो भी दिल से की जाए तो उसका सारा टेस्ट जो है वो हांडी में आता है, और ये वाकई ही फैक्ट है। तो बस जी वो हो गए थे, उसको हमने साइड पे रख दिया। और अभी जी आइए चूल्हे साफ़ करने की बारी। ज़रा चूल्हों का हशर देखें, ये सिर्फ सुबह से जो है वो सिर्फ नाश्ता बना है और इसके ऊपर हांडी बनी है, और ये हाल है चूल्हों का। तो इसके ऊपर जो है वो स्प्रे करके हमने छोड़ दिया है, और स्प्रे जो है वो उसकी पिक जो है वो मैंने लगाई है, आप लोग देख लीजिएगा कि वो कौन सा स्प्रे है। और बहुत अच्छा है, फ़ौरन जो है उससे सारी चिकनाई हट जाती है और बिल्कुल ये चमक जाते हैं चूल्हे। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम जो है वो चूल्हे नाश्ता करने के बाद और जब हमारी कुकिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो चूल्हे वगैरह साफ़ करते हैं, फिर किचन को बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि जब आपको पता है ज़ाहिर है हांडी बन रही होती है तो 10 चीज़ें गिरनी होती हैं, तो उस टाइम तो करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो हम इसी तरह से करते हैं, सुबह नाश्ता जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद जी हमारा खाना पक जाता है। फिर उसके बाद जो है वो फाइनली किचन की पूरी सफाई होती है, सारे रैक्स की, और सारे जो है वो चूल्हे साफ़ होते हैं, फिर सरफेस साफ़ होती है, तो एवरीथिंग उसके बाद हम साफ़ करते हैं। तो बस जी वो बन गई थी, हम निकल आए थे किचन से और नमाज़ वगैरह जो है वो पढ़ ली थी ज़ोहर की। और मैं जो हूँ वो नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाती हूँ। आजकल मैं खाना खा लेती हूँ, वैसे मैं खाना नहीं खाती थी, तो जिस दिन जो है वो मैं हल्का ब्रेकफास्ट करती हूँ तो फिर मैं खाना खा लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि दोपहर काफ़ी लंबी होती है, फिर भूख लगती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है भूखे पेट रहने का। तो मैं जी इस तरह से आजकल रायता बना लेती हूँ, साथ में एक रोटी ले लेती हूँ, और ये सब्ज़ी ले ली है मैंने। तो बस जी लंच डन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और शाम हो गई थी, और आप देख सकते हैं
कि मैं जो हूँ वो बाहर आ चुकी हूँ रूम से। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा मौसम दिखाऊँ आज कराची का कैसा है। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बिल्ली जो है वो सामने बहुत ही अंगड़ाइयाँ ले रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी वो भी सो के उठी थी। तो ये जो है ये हम वैसे पालतू बिल्ली नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ही शुरू से, तो बस ये अब पालतू ही हो गई है। तो आज मौसम जो है वो अच्छा था, हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। शाम में जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर खैर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, लेकिन दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ कराची का मौसम जो है वो आजकल ऐसा ही है। खैर बाकी और शहरों का मुझे पता नहीं, आप लोग बताइएगा, आप लोग जिस सिटी में हैं वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पर तो जी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है दिन में, और शाम के टाइम पे थोड़ा सा फिर बेहतर हो जाता है। बट आज खैर हवाएं चल रही थी अच्छी, बट दिन में जो है वो मौसम ज़ाहिर सी बात है, गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने सोचा जी चलें 2 फेरे बाहर के लगा लेते हैं, ज़रा थोड़े 2-3 चक्कर लगा लेते हैं, बस 1-2 मिनट की वॉक कर लेते हैं और फिर जी अंदर जाऊंगी और चाय बनाऊंगी। फिर उसके बाद चाय पियेंगे हम सब लोग बैठ के। हमारी रोज़ की यही रूटीन है, शाम में चाय डेली बनती है, फिर हम सब पीते हैं। और बस ये चाय वाय हो गई थी और रात का खाना भी हो गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो आज मैं अपनी खाड़ी की जो है वो शॉपिंग शेयर करूं। और आप लोगों को पता है कि रमज़ान में जो है वो खाड़ी पर 70% ऑफ़ लगा था। जी 70% ऑफ़ लगा था। जिन जिन लोगों को नहीं पता तो उसमें से की थी मैंने कुछ शॉपिंग, बहुत ज़्यादा नहीं की, खैर कुछ की है। क्योंकि हुआ ऐसा था कि मैं सहरी के लिए वेट कर रही थी और मैंने अचानक से जो है वो खाड़ी की वेबसाइट खोली, तो मुझे फ़ौरन जो है वो ये सेल नज़र आई। पहले तो खैर मुझे यकीन नहीं आया, खैर 70% ऑफ़ कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मैंने जी उसके अंदर से कुछ शॉपिंग कर ली और बाय चांस ऐसा हुआ, मुझे भी नहीं पता था कि लगने वाली है सेल या कुछ भी। मैं जस्ट जो है वो उनका पेज खोल कर स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो बस जी मुझे ये नज़र आ गए और मैंने जी उसमें से परचेज़ किए हैं ये ट्राउज़र्स, क्योंकि शर्ट्स वगैरह भी थी लेकिन वो जो है वो थोड़ी विंटर स्टफ़ की थी, तो खैर मैंने वो नहीं ली। मैंने कहा चलें जी ट्राउज़र ही ले लेते हैं। और ये जी सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बिल्कुल बेसिक ट्राउज़र खाड़ी का, ये कॉटन का है और ऑफ़ वाइट में है। ऑफ़ वाइट है, खैर थोड़ा सा बेज है, मुझे समझ में नहीं आता मैं जब भी ऑफ़ वाइट ऑर्डर करती हूँ तो वो हल्का सा बेज टाइप में क्यों निकलता है। हालांकि देखिए आप, ये है ऑफ़ वाइट है बट निकला ये हल्का सा थोड़ा सा बेज टाइप का है। ऑफ़ वाइट उतना ज़्यादा ऑफ़ वाइट नहीं था, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑफ़ वाइट नहीं लग रहा ये। तो ये है जी बिल्कुल बेसिक ट्राउज़र है और आप सबको पता है कि जी खाड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, और अगर इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो कीमत पे कुछ मिल रहा हो तो मुझे लगता है कि फ़ौरन ले लेना चाहिए। और मैं जो हूँ वो साइज़ थोड़ा सा बिगड़ लेती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि कपड़े जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी डिज़ाइनर जो है वो कपड़े सिले सिलाए जो है वो परचेज़ किए हैं, स्टिच वाले जो हैं, और मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो श्रिंक हो जाते हैं धोने के बाद। तो फिर मुझे समझ में आया कि साइज़ जो है वो थोड़ा सा अप लेना चाहिए, ताकि फिर ऐसा होता है कि श्रिंक हो जाते हैं तो फिर साइज़ छोटे हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइज़ जो है वो बिगड़ लेती हूँ, ताकि फिर बाद में जो है वो इशू ना आए, क्योंकि कौन बार बार जो है वो चेंज करवाने जाएगा। खैर तो मैं इसी वजह से जो है वो ले लेती हूँ। और ये कॉटन है और बहुत प्यारा कपड़ा था, ठीक है। और सब लोगों को पता है, ज़ाहिर आप सब लोग परचेज़ करते हैं खाड़ी से, तो आप सबको पता है कि कपड़ा कैसा है। और ये जो है इनका बेसिक, इसकी प्राइस है 1200, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे पड़ा है कितने में। जी ये मुझे पड़ा है 359 में। 359 में आप इमेजिन करें, 359 में किसी डिज़ाइनर का ट्राउज़र मिलना मतलब कितना बड़ा जो है वो बारगेन है। तो खैर मुझे भी बाय चांस मिल गया, मेरी किस्मत। तो 359 का मुझे ये पड़ा है, ठीक है। कीमत थी इसकी 1200। ये उनका बेसिक ट्राउज़र है। और सेकंड जी परचेज़ किया है मैंने ये वाला, और इसकी ये जो है ये ऑफ़ वाइट लिखा हुआ था और फिर थोड़ा ऑफ़ वाइट भी ये लग रहा है, क्योंकि पिछला तो मुझे इतना लग नहीं रहा था। लेकिन चले कोई बात नहीं, 359 बिल्कुल जो है वो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी परचेज़ हो गई। तो उसके बाद जो है वो सेकंड ये वाला है, तो इसको आपको खोल के दिखाती हूँ अभी ये किस तरह का है। इसके ऊपर जो है वो हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और साथ में जो है प्लेट्स वगैरह डली हुई थी। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को,
किस तरह का जो है इसका डिज़ाइन था। और बहुत सारे जो है वो ट्राउज़र्स लगे हुए थे 70% ऑफ में, बट ऐसा था, आपको पता है कि बस जल्दी से जो है वो सेल की चीज़ें निकल जाती हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो इस तरह की चीज़ के ऊपर हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी, और ये बहुत प्यारी लग रही है, सामने से देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। और साथ में जी इसके नीचे दी हुई है ये प्लेट्स, और एंड पे लगी हुई है ये लेस। तो बहुत प्यारा लग रहा था ये ट्राउज़र। और ये भी जो है ये कॉटन का है, कैम्ब्रिक मतलब उनका जो कपड़ा है ये भी उसका ही है। ये दोनों जो है ये कैम्ब्रिक के हैं, कैम्ब्रिक जो कपड़ा है उसी का है ये दोनों ट्राउज़र्स। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा लगा। तो इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस है 2394, ये इसकी प्राइस है, मतलब कि 2400 ही कह लें, कुछ ही रुपीस कम है। तो 2400 जो है वो इसकी प्राइस है। और मुझे जो है ये पड़ा है तकरीबन कुछ लाइक 540 का, ठीक है, तकरीबन 539 जो है इसकी प्राइस है। और 2400 जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, और मुझे ये मिला है जी 540 में। तो बहुत बड़ा जो है वो बारगेन है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया फ़ौरन। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, आपको पता है कैम्ब्रिक है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो अच्छा होता है, कभी कभी लेके जो है वो रख लेनी चाहिए, चीज़ काम आती है। और इतने अच्छे जो है वो रेट्स में मिले तो फिर लाजमी लेके रख लेनी चाहिए। और यहाँ पर जी है ये थर्ड एंड फाइनल ट्राउज़र। ये थोड़ा सा जो है वो खद्दर टाइप जो फैब्रिक होता है ये वो है, पर ये बिल्कुल खद्दर नहीं है, बिल्कुल जो है वो पतले वाला जो खद्दर टाइप लाइंस वाला कपड़ा होता है ये उस तरह का था। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छी कीमत पर मिला, तो मैंने सोचा इसको भी परचेज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ट्राउज़र्स जो है वो बस पहने जाते हैं, आपके पास कुर्तीज़ जो होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, लेकिन ट्राउज़र्स का मसला होता है अगर आप ले के भी बनवाएं ना तो तब भी आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो फिर जब आपको रेडीमेड मिल रहे हैं और खादी के मिल रहे हैं तो वाई नॉट, आप क्यों ना परचेज़ कर लें उसको। तो ये है जी इस तरह का, और मुझे पर्सनली जो है ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसका जो है वो कपड़ा सही है, मुझे इतना ज़्यादा मोटा नहीं लगा, पतला ही है। इनका जो खद्दर टाइप का फैब्रिक है वो भी बहुत ही पतला है। ये देखें जी, ये है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, और ये मेरा जो है ये तीनों में सबसे जो है मुझे फेवरेट लगा, मुझे अच्छा लगा ये। और इस पे एम्ब्रॉयडरी जो है वो हुई हुई है, कोई भी पैच वगैरह नहीं है, और बहुत अच्छी प्राइस पे जो है मिल गया है। और कितना काम देखें, कितना ज़्यादा नीट और नफीस है। जाहिर सी बात है खादी है, आपको पता है कि खादी की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो बस जी यही 3 जो है वो ट्राउज़र मैंने परचेज़ किए थे। बाकी कुर्तीज़ वगैरह जो हैं वो तो खद्दर की ही थी, तो मैंने परचेज़ नहीं की। और 1800 जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। 1800 का जो है वो ये था ट्राउज़र। और मुझे जो है ये पड़ गया था तकरीबन 473 रुपीस का, जी 480 का मुझे ये ट्राउज़र पड़ा है, और बहुत ख़ूबसूरत है जी। तो टोटल बिल जो है वो मेरा बना था 1372, और बाकी जो है शिपमेंट कॉस्ट मुझे पड़ी थी 219। बाकी जो है सेल्स टैक्स था इसके ऊपर, वो मिला के जो है वो थोड़ा सा बिल मेरा बन गया था। अदरवाइज़ जो है वो 1500 से कम में जो है वो मुझे तीनों ट्राउज़र्स मिल गए, और खादी के मिल गए। आप सोचिए 1500 में 3 ट्राउज़र्स कहाँ पर मिलते हैं। इनका एक ट्राउज़र भी बेसिक वाला जो है वो 1200 का है। तो इस तरह की जी सेलें लगती रहती हैं। बस जी ऐसा होता है कि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट होता है, बस जल्दी से आपको देखनी होती है। अगर आपको नज़र आ जाए तो आप फ़ौरन परचेज़ कर लें। बस इसी तरह से मेरा कोइंसिडेंस हो गया था, तो फिर मैंने फ़ौरन परचेज़ कर लिए। तो बस जी परचेज़ की थी ये तीनों चीज़ें, क्योंकि बाकी मैंने आपको बताया कि इतना ख़ास मुझे कुछ लगा नहीं। तो बस मैंने सोचा कि ट्राउज़र्स जो है वो लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि कुर्तीज़ हैं मेरे पास काफ़ी, तो मैं उनके साथ जो है वो मिक्स एंड मैच करके पहन लूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस को जो है वो ये वाली सेल मिल गई थी, आप लोगों ने अवेल कर ली थी, आप लोगों ने जो है वो क्या क्या परचेज़ किया, कौन कौन सी शॉपिंग की, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
और मेरी शॉपिंग आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो सेल्स वगैरह शेयर कर दिया करूँगी, जब भी जिस ब्रांड पे लगे मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी आपको बता दूँगी, कोई मसला नहीं है। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और तो ये सब जो है वो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ इतनी मेहनत करके। तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट करके मुझे बताया करें आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।